बीपीएससी टीचर को अपनी ही स्टूडेंट से हो गया प्रेम। बिहार का ये जो मामला है वो बड़ा हैरान करने वाला है। ये जो बीपीएससी टीचर हैं वो अपनी स्टूडेंट से मिलने पहुंचते हैं। जब वो मिलने पहुंचते हैं तो ग्रामीणों की नज़र उन पर पड़ जाती है और ग्रामीण जब देखते हैं कि ये लोग एक साथ हैं तब जो बीपीएससी टीचर है उनको अच्छे से कूटा जाता है और फिर गाँव के एक मंदिर में उनकी शादी करा दी जाती है। ये जो मामला है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा। इस पर दो तरीके की राय देखने को मिली। पहला ये कि इस तरीके का पकड़ुआ विवाह नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। मामले को तसल्ली से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पकड़ुआ विवाह क्या होता है ये जान लीजिए। तो दरअसल बिहार में ये वाला जो ट्रेंड है वो बड़ा पुराना है। जब आप अपनी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ रहे होते हैं तो कई बार जबरदस्ती विवाह कराया जाता है। मतलब एक लड़का जो सुयोग है, सरकारी नौकरी है उसके पास, या लड़की के पिता को लड़का पसंद आ गया है तो वो लड़के को किडनैप कर लेते हैं, उठा लेते हैं और ज़बरदस्ती विवाह करा देते हैं। ये बिहार में बहुत फेमस है, इसे कहते हैं पकड़ुआ विवाह। तो मैंने बताया आपको कि इस तरीके के पकड़ुआ विवाह की भी चर्चा जो है इस मामले में आने लगी। तो पकड़ुआ विवाह क्या होता है ये जान लिया आपने। अब ये जानिए कि ये वाला मामला क्या है। तो प्रेमी से मिलने बीपीएससी टीचर जब पहुंचते हैं तो ग्रामीणों की नज़र उन पर पड़ती है और ग्रामीणों को ये बात कतई गवारा नहीं होती, क्योंकि गांव की बेटी है, उनसे मिलने टीचर आ रहे हैं, वो भी इस तरीके से छुप छुपा कर आ रहे हैं। तो प्रेम का ये जो खेल इन लोगों ने शुरू किया था उसको पूरा पूरा जो है वो शादी का रंग ग्रामीणों ने दे दिया। ये कहा कि जब आपने प्रेम किया है तो विवाह करिए, साथ रहिए। इधर उधर गंदगी फैलाने का मतलब क्या है? प्रेम हुआ है, आप साथ रहना चाहते होंगे तभी तो प्रेम किया है, तो भैया अब होगी शादी। और जब टीचर ये बात नहीं माने तो उन्हें ढंग से कूटा गया, उसके बाद उनका विवाह करा दिया गया। पुलिस ने भी जो है वो इकरारनामा लिखा और कहा कि आज से आप दोनों को बतौर पति पत्नी रहना होगा। बताइए कबूल है कि नहीं? अगर ना कबूल हो तो दो चार हम भी बरसाएं, उसके बाद आपको जो और कानूनी कार्रवाई हो वो किया जाए। तो जो बीपीएससी टीचर हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कबूल है, हम साथ रहना चाहते हैं। और इसके बाद जो पुलिस है वो इन लोगों को उनके गार्जियन के हवाले करके ये कहती है कि इन लोगों ने जो है वो राजीनामा पर साइन कर दिया है, इकरारनामा पर साइन कर दिया है। अब ये दोनों क्योंकि बालिग है तो कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि ये साथ रहें। तो ये जो बीपीएससी टीचर हैं उन्हें अपनी ही स्टूडेंट से प्रेम कैसे हो गया ये आप सोच रहे होंगे। तो दरअसल ये जो बीपीएससी टीचर हैं ये बीएससी की स्टूडेंट को पढ़ाने आते थे, इनके घर पे ट्यूशन पढ़ाने आते थे। अब पढ़ाने आते थे, समय बिताते थे, बातचीत करते थे, तो इस बीच इनको हो गया प्यार। और प्यार जब परमान चढ़ने लगा तब ये मिलने जुलने वाली चीज़ें भी होने लगी। एक दिन जो टीचर हैं वो अपनी स्टूडेंट से मिलने रात के वक्त पहुंच जाते हैं। अब ये रात वाला मिलना जो है वो गांव वालों को पसंद नहीं आता है और पता चल जाता है लोगों को। तो रात भर कुटाई के बाद जो मामला है वो शादी तक पहुंचता है और गांव वाले जो है वो शादी करा देते हैं। बिहार के भागलपुर में प्रेमी जो है और प्रेमिका जो है वो भागलपुर के रहने वाले हैं। प्रेमिका का नाम नेहा कुमारी है और बीपीएससी टीचर जो हैं उनका नाम जो है वो गोपाल कुमार है। उनकी पिटाई के बाद अब शादी हो गई है। शादी के बाद ये लोग कितना खुश हैं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। गांव वालों ने इन्हें देखा और गांव के शिव मंदिर में ले जाकर शादी करा दी। बीएससी की स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है ऐसा लोग बता रहे थे, पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन प्रेम की बीमारी ऐसी होती है कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ कम लगने लगती है जब आपको ये वाला रोग लग जाता है। तो वही वाला रोग जो है वो नेहा को भी लग गया था, इसलिए पढ़ाई में उनका मन कम और लव वाली पढ़ाई में उनका मन ज़्यादा लग रहा था, ऐसा गांव के लोगों ने बताया। अब ये जो है वो बॉन्ड पेपर भरवा कर दोनों की शादी कराई गई और पुलिस ने इसलिए उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि दोनों बालिग हैं, परिवार वालों को सौंप दिया है। अब परिवार वालों को भी ये लग रहा है कि शादी किए हो तो अब साथ रहो, मतलब प्रेम किए हो तो मतलब शादी करना है और शादी हो गई है तो अब साथ रहना है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो प्रेमिका हैं उनको पति के साथ उनके घर भेज दिया गया है। अब पतिदेव के परिवार वाले प्रेमिका को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये समाज के रूप में बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि जब आप किसी लड़की को अचानक से घर में लाकर कहें कि माता जी अपनी बहू को जो है वो स्वीकार करिए, तो बड़ा टेंशन वाला माहौल हो जाता है। तो इस चीज़ की जानकारी किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में नहीं छपी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि पतिदेव के घर वालों ने उन्हें स्वीकार किया या नहीं, लेकिन इन्हें भेज दिया गया है पति के घर। तो ये जो पूरा मामला है वो कहलगांव थाना क्षेत्र के सिया पंचायत स्थित
मध्य विद्यालय गमराहपुर के शिक्षक जो हैं उनका है, विकास नाम है इनका, और इनको अपनी ही स्टूडेंट से जो है वो प्रेम हुआ था। ये पूरा मामला ज़्यादा डिटेल में कहीं भी मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं पूरे डिटेल के साथ आपको बता नहीं पा रही हूँ। बाकी अगर आपके गांव की खबर है तो डिटेल में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ। बाकी ये जो पूरा मामला है इसको आप कैसे देखते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका प्रेम जो है, इनका जो विवाह है वो सही हुआ या नहीं हुआ। बाकी अगर आप मेरी राय मानेंगे तो भाई साहब हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक हुआ है जो भी हुआ है। अगर कोई प्रेम करता है, अगर किसी ने प्रेम किया है तो अगर वो बालिग है तो उन्हें साथ रहने का हक है, और जो ग्रामीणों ने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। मतलब प्रेमी जोड़े को अलग कर देना, फिर दोनों अलग अलग तरीके का कोई गलत कदम उठा लें, वो भी सही नहीं है। अगर लोगों ने प्रेम किया है, शादी करा दी गई है गांव की तरफ से और दोनों साथ रह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। मतलब आप इधर उधर जाकर गंदगी फैलाएं, उससे अच्छा कि आप प्रेम करें, शादी करें, खुश रहें, मस्त रहें और हम लोगों को इसी तरह कंटेंट देते रहें। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस विषय पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपके गांव की खबर है तो ये भी बताइए कि अभी तक इस मामले में और क्या हुआ, क्या लड़की को लड़के के परिवार वालों ने अपनाया या नहीं अपनाया, लड़की के परिवार वाले खुश थे, नाराज थे, क्या थे, इस बारे में जो भी जानकारी हो वो आप बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद।